students. Welcome to SST class. Dear students, let's continue our chapter reading about chapter 9 our world. Okay, लास्ट वीडियो में हमने जो है कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में, और आज हम वर्ल्ड्स के 5 ओशंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. We have seen that all the continents in the world are surrounded by ocean and seas. हमने देखा कि सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि महाद्वीप हैं संसार के, वर्ल्ड के, वो घिरे हुए हैं ओशन से और सीज से यानी कि महासागरों से और सागरों से घिरे हुए हैं. लेट अस नाउ रीड मोर अबाउट ओशंस. चलिए अब ओशंस के बारे में और अधिक पढ़ते हैं. ओशंस यानी कि महासागर. ओशंस आर लार्ज बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन द अर्थ. ओशंस जो हैं नमकीन पानी की यानी कि नमक के पानी के, पृथ्वी पर नमक के पानी के विशाल स्रोत हैं, लार्ज वाटर बॉडीज हैं. ओशंस आर वेरी डीप वाटर बॉडीज. ओशंस जो हैं बहुत ही गहरे वाटर बॉडीज हैं, डीप वाटर बॉडीज हैं. मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स सरफेस इज कवर्ड विद ओशंस. हाफ से ज़्यादा यानी कि आधे से ज़्यादा जो पृथ्वी का धरातल है वो ओशन से कवर्ड है यानी कि ढका हुआ है. दे डू नॉट हैव ए फ्लैट सरफेस एट देयर बॉटम. इनका जो यानी कि ओशंस हैं, इनका जो बॉटम है यानी कि जो तल है वो फ्लैट नहीं है. इंस्टेड द ओशन फ्लोर्स हैव माउंटेन्स एंड वैलीज ऑन देम. बजाय इसके इनकी जिस तरह से अर्थ का सरफेस होता है ना, उस पर माउंटेन्स होते हैं, वैलीज होती हैं, इसी टाइप से जो है ओशन के बॉटम पर भी क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वैलीज होती हैं. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द ओशन ऑफ द वर्ल्ड. चलिए हमारे वर्ल्ड के ओशंस के बारे में और अधिक जानते हैं. देयर आर 5 मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में 5 जो हैं बड़े महासागर हैं. दीज आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन. ये जो है 5 वर्ल्ड के ओशंस हैं, बड़े महासागर हैं. नंबर 1 पर है पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन. द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. पैसिफिक ओशन जो है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है. द वर्ड पैसिफिक मीन्स पीसफुल. और पैसिफिक जो वर्ड है इसका मतलब है शांति, पीसफुल. लुक एट द मैप. मैप पर देखिए. यू विल फाइंड दैट दिस ओशन इज लोकेटेड इन द रीजन बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. मैप पर देखिए, आप पाएंगे कि यह ओशन जो है, यह महासागर जो है स्थित है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका महाद्वीप के बीच में. There are about 25,000 different islands in the Pacific Ocean. इस पैसिफिक ओशन में जो है 25,000 डिफरेंट जो है आइलैंड हैं. द मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, इट इज इन द पैसिफिक ओशन. जो मैरियाना ट्रेंच है जो पृथ्वी का सबसे गहरा जो है डीपेस्ट पॉइंट है, ये किस में है, ये पैसिफिक ओशन में है, एटसेट्रा. मैरियाना ट्रेंच इज ए क्रीसेंट अबाउट Mariana Trench is a crescent shaped trench located in the western Pacific Ocean. मैरियाना ट्रेंच जो है एक वर्धमान शेप का जो है ट्रेंच है जो कि वेस्टर्न यानी कि वेस्ट में है, पैसिफिक ओशन के वेस्ट में है. इट्स डेप्थ इज अबाउट 11,000 मीटर्स और इसकी गहराई जो है लगभग 11,000 मीटर है.
Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest and busiest ocean in the world. अटलांटिक ओशन जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त जो है महासागर है. Many ships travel through this ocean. बहुत से शिप जो हैं इस ओशन में से होकर गुजरते हैं. Transporting goods between the continents of Americas, Africa, Europe and Asia. अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के जो महाद्वीप हैं इनमें जो है माल का जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं. दिस ओशन इज बाउंड बाय नॉर्थ एंड South America on one side and Africa and Europe on the other side. यह ओशन जो है, यह महासागर जो है नॉर्थ और साउथ में अमेरिका एक तरफ से अमेरिका से और अफ्रीका और यूरोप से दूसरी तरफ से घिरा हुआ है. इंडियन ओशन. द इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इंडियन ओशन जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है. इट इज़ बाउंड बाय इंडिया इन द नॉर्थ, अफ्रीका इन द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट. यह नॉर्थ में इंडिया से, वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है. इट इज़ द ओनली ओशन दैट इज़ नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, इंडिया. यह एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम एक देश पर रखा गया है, इंडिया. देयर आर मैनी आइलैंड इन दिस ओशन. इस ओशन में बहुत से आइलैंड है. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सी रूट एंड हेल्प्स इन ट्रेड एंड कॉमर्स. यह सी रूट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी समुद्री रास्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वाणिज्य और व्यापार में भी बहुत हेल्पफुल है, मदद करता है. इट इज़ द वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. यह विश्व का सबसे गर्म महासागर है. अंटार्कटिक ओशन. द अंटार्कटिक ओशन इज़ द ओशन दैट एनसर्कल्स अंटार्कटिका. अंटार्कटिक ओशन जो है अंटार्कटिका को घेरता है या घेरे हुए है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द साउथर्न ओशन. यह दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ द कोल्डेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. यह विश्व का सबसे ठंडा महासागर है. ए पार्ट ऑफ द ओशन फ्रीजेज इन विंटर. ए पार्ट ऑफ द ओशन. इस ओशन का एक पार्ट जो है सर्दियों में जम जाता है. इट मर्ज इनटू द अटलांटिक, द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन दैट लाई टू इट्स नॉर्थ. यह अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन में मिल जाता है जो कि उत्तर में स्थित है. ह्यूज आइसबर्ग्स आर फाउंड इन दिस ओशन. विशाल जो हिमखंड है या हिमशैल है इस ओशन में पाए जाते हैं. आर्कटिक ओशन. द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. आर्कटिक ओशन जो है विश्व का सबसे छोटा ओशन है. इट इज़ इन द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इज सराउंडेड बाय यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. यह पृथ्वी के उत्तरी भाग में है एंड इज सराउंडेड बाय यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है. इट इज़ नॉट वेरी डीप व्हेन कंपेयर टू द अदर ओशन. यह दूसरे महासागरों के कंपेयर में तुलना में बहुत अधिक गहरा नहीं है. This ocean remains completely covered with ice in winters. यह ओशन जो है सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह ढक जाता है, etc. The Arctic Ocean is the place of seals,
पोलर बियर्स एंड आर्कटिक फॉक्स। यह ओशन जो है, द आर्कटिक ओशन इज़ द प्लेस ऑफ सील्स। यह आर्कटिक ओशन जो है, आर्कटिक ओशन में जो है सील्स, पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्सेस का स्थान है। आर्कटिक ओशन जो है सील्स, पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्स का स्थान है। इट इज़ द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ वेयर पोलर बियर्स लिव। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर पोलर बियर, पृथ्वी पर पोलर बियर रहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन, समुद्र का महत्व। ए ह्यूज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन ओशन। एक विशाल संख्या में जानवर और पौधे ओशंस में रहते हैं, इनकी सागर में रहते हैं। मैनी ऑफ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। मैनी ऑफ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि कई तरह के पौधे और जानवर जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं फूड के स्रोत के रूप में, भोजन के रूप में। द ओशंस आर ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट एंड अदर इम्पोर्टेंट मिनरल्स। द ओशंस आर ऑल्सो ए रिच सोर्स यानी कि ओशंस जो हैं एक रिच सोर्स हैं नमक और दूसरे खनिजों, दूसरे इम्पोर्टेंट मिनरल्स का, दूसरे इम्पोर्टेंट खनिजों का। इन सम पार्ट ऑफ द ओशंस ऑयल इज़ ड्रिल्ड आउट फ्रॉम द ओशन बेड। समुद्र के कुछ हिस्सों में जो है समुद्र के तल से तेल निकाला जाता है। Pearls that are used in making jewelry come from oysters that are found in oceans. Pearls यानी कि मोती that are used in making jewelry जो कि ज्वेलरी बनाने में यूज किए जाते हैं। come from oysters सीप से आते हैं। that are found in oceans जो कि ओशंस में पाए जाते हैं। Many sea grasses are a rich source of medicines that can cure many diseases. कई तरह के many sea grasses कई तरह की समुद्री घास are a rich source of medicines. मेडिसिन्स का एक रिच सोर्स है जिससे कि बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। The oceans have been useful to us. ओशंस जो हैं हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। बट आर एक्टिविटीज़ हैव बीन पोल्यूटिंग द ओशन। लेकिन हमारी जो एक्टिविटी है वो ओशंस को क्या करती हैं, पोल्यूटेड करती हैं यानी कि प्रदूषित करती हैं। मैनी इंडस्ट्रियल वेस्ट आर थ्रोन इन द सीज एंड ओशंस। बहुत सी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो समुद्रों और सागरों में फेंका जाता है। Whenever a ship carrying oil spills the oil in the ocean, जब एक तेल ले जाने वाला जहाज समुद्र में तेल फेंकता है, it causes huge damage to plants and animals in the ocean. यह ओशंस में प्लांट और एनिमल्स के नुकसान का बहुत बड़ा कारण बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, जो भी ये चैप्टर मैंने रीड करवाया है आपको भी ये खुद से रीड करके देखना है ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या समझ में आया है क्या नहीं। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न देन यू आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।